एबिगेल मॉरिस एक उभरती हुई अमरीकी बालिग फिल्मों की अदाकारा, एरोटिक रक्कासा, मॉडल, इंस्टाग्राम फैशन इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया पर्सनालिटी है। उन्होंने मशहूर बालिग वेबसाइट्स और स्टूडियोज वगैरह के साथ काम करके आलमी शोहरत हासिल की है। एबिगेल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सफ़र, मुहिम्मात और तर्ज ज़िंदगी की तस्वीर और वीडियोज़ इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं। एबिगेल का 7 जून 2000 को अमेरिका में पैदा हुई थीं और उन्होंने अपनी बचपन की ज़्यादातर ज़िंदगी अपने आबाई शहर में अपने ख़ानदान के साथ गुजारी, जिनके नाम अभी तक मालूम नहीं है। कम उम्री में ही उन्होंने मकामी हाई स्कूल में तालीम हासिल करते हुए मॉडलिंग और अदाकारी के लिए अपने शौक़ का पता लगाया। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी में बैचलर की डिग्री के दौरान मॉडलिंग के करियर का इंतखाब किया। एबिगेल मॉरिस की उम्र इस वक्त 24 साल है। उनकी कद तकरीबन 5 फुट 6 इंच है और वज़न तकरीबन 66 किलोग्राम है। मॉडलिंग, फैशन और ग्लैमर के शौक़ ने उन्हें 2018 में इंस्टाग्राम पर अपने करियर का आगाज़ करने पर मजबूर किया, जहां उन्होंने अपनी दिलकश, पुरकशिश और खमदार तस्वीर और वीडियोस शेयर की। उनकी खूबसूरत तस्वीर और फैशन मवाद ने जल्द ही वायरल होकर लाखों फॉलोअर्स हासिल किए। इंस्टाग्राम पर बढ़ती हुई मकबूलियत ने उन्हें खेल, जिल्द की देखभाल, मेकअप, फैशन और लांजरी के कई ब्रांड्स के साथ ताउन का मौका दिया, जिनमें डॉल्स कल शामिल है। 2024 तक एबिगेल मॉरिस की कल मालियत का अंदाज़ा 1.2 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा है और उनकी आमदनी का बुनियादी जरिया मॉडलिंग, कमर्शियल्स, ब्रांड प्रमोशंस और एंडोर्समेंट्स हैं। ब्रेंडिल वो 29 मार्च 1973 को कैलिफोर्निया में पैदा हुई। उनका असल नाम ट्रेसी लिन पुटविस्की है, जो भी एक स्टेज नाम के तौर पर काम कर सकता था। और जैसा कि वो खुद कहती हैं, वो हमेशा से बगावत करने वाली रही हैं, हालांकि उनकी परवरिश एक क़दामत पसंद माहौल में हुई थी। वो कहती हैं कि उन्होंने सैक्सोफोन बजाया जब उन्हें पियानो बजाने का कहा गया और फुटबॉल खेला जब उन्हें बैलरीना बनने के लिए कहा गया। बालिग अदाकारा बनने से पहले भी उनकी ज़िंदगी कामयाब रही और ये सब कुछ अपने शौहर के साथ, जिनसे वो कॉलेज में मिली थी। दरअसल अपने शौहर के साथ ही उन्होंने अपनी जिनसी ज़िंदगी में तनव्वुर पैदा किया। कहा जा सकता है कि ब्रेंडिल ने ताख़ीर से खिलना शुरू किया क्योंकि उन्होंने 17 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। वो याद करती हैं कि उन्हें अपने बॉयफ्रेंड को घर वापस ले जाना पड़ा था क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। ताहम अपने शौहर के साथ उन्होंने स्विंग और इंटरनेट पर देखे जाने वाले तमाम काम करना शुरू कर दिए और इसी तरह बालिग सनत में आने का ख्याल पैदा हुआ। अगरचे उन्हें अपनी वाइन कंपनी की वेबसाइट के लिए कुछ प्रोग्रामिंग महारतों की ज़रूरत थी, लिहाजा जब उन्होंने 2 वेब मास्टर्स की खिदमात हासिल की तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो दिलचस्पी रखते हैं और उन्होंने यकीनी तौर पर हाँ कहा। अगर आपको लगता है कि शादीशुदा और एक कामयाब पोर्न स्टार होना अजीब है, तो ब्रेंडिल को ऐसा नहीं लगता। वो कहती हैं कि हर चीज़ मौज़ूई होती है। वो खुद कहती हैं कि उन्होंने कैमरे पर वो नहीं किया जो उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में किया। अपनी नो राइवल्स मीडिया बालिग तफरीही कंपनी के साथ उन्होंने बालिग सनत में शामिल तमाम वालिदैन के लिए अपनी हिमायत की पेशकश की है और साथ ही मुख्तलिफ किस्म के फलाही कामों में भी शामिल रही है। रिकॉर्ड के लिए इस शरारती मिल्फ ने मशरक़ी कैरोलिना यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के तलबा के लिए मुतबादिल रिश्तों पर लेक्चर भी दिए हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में उन्होंने 7 नामज़दगियाँ और जीतें हासिल की हैं। मिसाल के तौर पर उनकी पहली मुकम्मल लंबाई वाली फिल्म सक्याबस 2007 में इवल मोशन पिक्चर्स के लिए शूट की गई थी। लेकिन जैसा कि वो कहती हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा उन्हें 2014 में दिस एंड गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग में आया। ईड्रा एक जवान, पुरकशिश और बासलाहियत लड़की है जो मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन से ताल्लुक़ रखती है। इसकी पैदाइश 25 सितंबर 1995 को हुई और वो नई नस्ल की हैरत अंगेज़ और दिलकश पोर्न स्टार्स में शामिल है। ईड्रा के वालिदैन चेक, जर्मन और पोलिश नस्ल के हैं और उसकी 3 बड़ी बहनें और एक छोटी बहन है। ईड्रा का बचपन देही इलाके में गुजरा जहां इसने मोहब्बत और मुख्तलिफ सरगर्मियों जैसे मछली पकड़ना और बोन फायर में शिरकत करना शामिल किया। इसकी 2 बड़ी बहनें इसकी भरपूर हिमायत करती हैं। इसकी एक बहन मेकअप आर्टिस्ट है जो शूटिंग से पहले इसका मेकअप करती है। इसके वालिदैन इसकी पूर्ण करियर के बारे में जानते हैं। इसका वालिद इस पर ज़्यादा खुश नहीं है। जब वो 13 साल की थी, इसने अपनी वर्जिनिटी एक लड़के के साथ खोई जो 2 साल बड़ा था। इसने लड़कियों से डेट की और एक लड़की के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात में रही, इससे पहले कि वो मियामी मुंतकिल हुई और जिनसी तजुर्बात करने का फैसला किया। फिल्मी करियर ईड्रा ने बालिग तफरीही सनत में वेबकैम लड़की के तौर पर कदम रखा। उसके एजेंट ने इससे घंटों बात की जब तक इसने आखिरकार ये फैसला कर लिया। ये इसके लिए कुदरती और आसान था।
अगरचे इड्रा सिर्फ चंद सालों से इस सनत में है, इसने कुछ मशहूर कंपनियों जैसे माइल हाई, इवल एंजल, FM कॉन्सेप्ट्स, डिजिटल सुन, गर्ल फ्रेंड्स फिल्म्स, न्यू सुन सेशन और जाविल्स जॉर्डन वीडियो के लिए फिल्म बनाई है। मद्दा इसे मुख्तलिफ किस्म की सिनफोहे में देख सकते हैं। अपने फारिग वक्त में वो वीडियो गेम्स खेलना पसंद करती है। जब वो फिल्मबंदी नहीं कर रही होती तो हाइकिंग पर जाती है और योगा करती है। जब भी इसे वक्त मिलता है वो साहिल समंदर जाती है। मुस्तकबिल में वो बालिग फिल्मों की हदायतकार और एजेंट बनने की उम्मीद रखती है। वो इस सनत में रहना चाहती है क्योंकि वो यहाँ खुद को आरामदेह महसूस करती है। इब्बीला एंडरसन 16 मई 1988 को क्यूबा में पैदा हुई, लेकिन वो बहुत कम उम्री में अपने ख़ानदान के साथ अमेरिका, मियामी, फ्लोरिडा मुंतकिल हो गई। प्यारी लेकिन जिनसी तौर पर जारहाना इब्बीला की परफॉर्मेंस में कोई शर्म नहीं है। इब्बीला कम उम्री में बहुत शर्मीली थी, लेकिन जब उन्होंने बालिग सनत में काम करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी शख्सियत को तरक्की दी और बड़ी जोश व खरूश के साथ परफॉर्मेंस देने लगी। जब उन्होंने इस सनत में कदम रखा तो पहले चंद सालों में ही वो बहुत मशहूर हो गईं और 2011 उनके लिए एक नुमायां साल साबित हुआ। तमाम तर कामयाबियों के बावजूद उन्होंने फुश फिल्मों से किनारा कशी इख्तियार कर ली और लाइव वेब कैम शूज शुरू कर दिए। एंडरसन ने अपना करियर 2007 में शुरू किया और बहुत ही कम अरसे में बालिग सनत और तफरीही दुनिया में एक बड़ा असर छोड़ा। शुरू में उन्होंने अना बी के नाम से बैंग बरोज सीरीज लिविंग ओद अना ओ में काम किया। जब उन्होंने आगाज किया तो वो कई नामों के तहत काम करती रहें, जैसे एमी क्यूसादा, एमी अना और लातना रूबी। बाद अज़ा उन्होंने जाविल्स जॉर्डन के साथ कई हार्डकोर फिल्में बनाईं और ज़्यादातर अनुल सीन भी उन्हीं के साथ किए, लेकिन बैन इंग्लिश, जीना व्यू जूली और जीना लिन जैसे बड़े नामों के साथ भी परफॉर्म किया। इब्बीला को 2012 में AVN अवार्ड्स के लिए बेहतरीन नई फुश सतरलीट के लिए नामजद किया गया। कम्प्लेक्स मैगजीन ने उन्हें 2011 की 100 सबसे गर्म सितारों की फहरिस्त में 8 पर रखा और पेशगोई की कि वो 2012 की फहरिस्त में 1 पर होंगी। अपने 5 साला कैरियर में उन्होंने 30 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, लेकिन 9 जून 2012 को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर बालिग फिल्म सनत से रिटायरमेंट का ऐलान किया। दुनिया के बाहर इब्बीला एंडरसन आई कैंडी नामी एक लिंजरी कंपनी की सरकारी तर्जुमान है। अगस्त 2013 में एंडरसन चैलेंज गेम्बिनो की मुख्तसर फिल्म क्लैपिंग फॉर द रॉन्ग रीजंस में नजर आए। इसी साल नवंबर में उन्होंने गेम्बिनो के गाने 3005 के लिरिक वीडियो में भी काम किया। मिया खलीफा एक अमरीकी पोर्न स्टार और वेब कैम मॉडल है जो 10 फरवरी 1993 को बैरूत, लबनान में पैदा हुई। जब वो सिर्फ 7 साल की थीं तो उनका ख़ानदान अमेरिका मुंतकिल हो गया और शायद इसी वजह से वो अंग्रेज़ी को बिल्कुल अमरीकियों की तरह रवानी से बोलती है। उनकी ज़ुबान में कोई गैर मुल्की लहजा नहीं है। जब वो अपनी नौउम्री में थीं तो वो मोंटगमरी काउंटी, मेरीलैंड, अमेरिका मुंतकिल हो गईं। इस खूबसूरत बरूनेट ने टेक्सास यूनिवर्सिटी एल पासो में दाखिला लिया और वहाँ से तारीख़ में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। जब वो 16 साल की थीं तो उन्होंने पहली बार जिनसी ताल्लुक़ कायम किया और 18 साल की उम्र के कुछ अरसा बाद ही उन्होंने शादी कर ली। ये भूरी आंखों वाली बालिग मॉडल एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम कर रही थी जब एक गाहक ने उनसे दिलचस्प तजवीज़ पेश की। इसने पूछा कि क्या वो कभी पूरन इंडस्ट्री में काम करने पर गौर करेंगी। पूरन करियर मियाँ ने इस पेशकश को कबूल कर लिया और अक्टूबर 2014 में बालिग इंडस्ट्री में कदम रखा। वो फौरी तौर पर मकबूल हो गईं। सिर्फ 2 माह बाद 28 दिसंबर 2014 को उन्हें पूरन हब पर नंबर 1 पूरन स्टार के तौर पर दर्जा दिया गया। उन्होंने इस मकाम पर पूरन आइकॉन लिजा एन को पीछे छोड़ दिया। उनके करियर के इंतखाब ने उनके वालिदैन को इतना नाराज़ किया कि उन्होंने उनसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उनका ख्याल था कि पूरन फिल्में बनाना उनकी परवरिश के तरीक़े की नुमाइंदगी नहीं करता। उन्होंने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया ताकि अपनी बेटी के अमाल से खुद को अलग कर सके। मिया खलीफा की पहली सीन स्कोर ग्रुप के लिए थी, लेकिन जल्द ही वो बैंग बरोज के लिए काम करने लगे। उन्हें टीम सिकेट जैसे साइट्स/नेटवर्क्स पर भी देखा जा सकता है। पढ़ने के बाद फिक्स मिया को तालीम याफ्ता लोग बहुत पसंद हैं। वो कहती हैं कि तालीम बहुत सेक्सी है और उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। बिस्तर से उठने के बाद और बिस्तर पर जाने से पहले, चाहे वो कितनी ही थकी नशे में हो, वो कहती हैं पहला और आखिरी काम दांत ब्रश करना होता है। ये बात उनके चमकते हुए दांतों से बिल्कुल वाज़े है। उन्हें खेल देखना बहुत पसंद है, ख़ास तौर पर अमरीकी फ़ुटबॉल। वो फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की टीम की बड़ी मद्दा है। उन्हें बर्फ़ की तरह ठंडी बियर, हाम और प्याज के साथ पिज़्ज़ा और स्टिक टार्टार बहुत पसंद है।
मिया खलीफा के पास 2 कुत्ते हैं और वो इस वक्त मियामी फ्लोरिडा में रहती है। आपके देखने का शुक्रिया। बरा करम रोज़ाना की ताज़ा तरीन मालूमात के लिए सब्सक्राइब करें।